अस्सलाम वालेकुम। सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेरोस्ताज। नाज़रीन, आज सेलिब्रिटी मीटअप में एक ऐसी शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ करवाना चाहूँगा जो कि ना सिर्फ मॉडल हैं, एक्टर के साथ-साथ आप जैसा कि आप लोगों को पता है सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉकर भी हैं। चंद रोज़ कबल एक वीडियो वायरल होती है जब्बार कुवैती और लाइबा खान जो कि मशहूर फ़िल्म स्टार भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, और उनकी मोहब्बत की दास्तान जो है वो शादी में तब्दील होती है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अचानक एक ऐसा मोड़ आता है कि एक दिन वो सोई होती हैं और पता चलता है कि जब्बार जो हैं उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। उसके पीछे की क्या रीज़न है, तो आज हम मौजूद हैं लाइबा खान जो उनके घर में, तो बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा आप लविंग कपल थे और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपके चर्चे थे। अचानक ये मोड़ किस तरह आया, क्या रीज़न हुई? कहते हैं कभी कभी ना नज़र भी खा जाती है, लेकिन ये नज़र ऐसी खाई है कि मेरे अपनों ने खाई है या उनके अपनों ने खाई है। लेकिन ये बड़ा बैड कमेंट जा रहा है इस टाइम कि लाइबा खान ना का बंदा जो था वो 4 दिन की इंजॉय करके दफा हो गया। ये ऐसा ना कहें, बहुत गलत बात है। लोगों को पता ही नहीं मोहब्बत क्या चीज़ होती है। कि ऐसी क्या रीज़न हुई कि जब्बार साहब जो है आपके साथ अलहदगी इख्तियार कर ली उन्होंने? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि बार-बार आप सबको ही पता है कि क्या स्टोरी चल रही है। स्टोरी यही है कि जब्बार साहब को ना बस मोहब्बत रास्ते है और मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। और मुझे इतना पता है कि जो ज़्यादा गुस्से वाला होता है ना, उसका गुस्सा सिर्फ चंद दिनों का होता है और जज्बाती और लोगों का बाद गुस्सा में ना बहुत वो थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा पछताते हैं। और अगर उन्होंने मतलब मुझे छोड़ना होता ना तो वो 3 दफ़ा कह देते कि जो भी मैं मुँह से नहीं लफ्ज़ बोलूँगी कभी भी। कि हमारे मुआशरे में उस लफ्ज़ को जो है मेरे ना मेरे वैसे लिए ही। गुनाह है। बैड लोगों ने उनको भड़काया है, बैड लोगों का एक ही कहूँगी कि यार आप बुरे हैं ना, तो किसी का घर ना खराब करें, किसी भी लड़की का या लड़के का। कुछ देखते भी है ना तो आंखें बंद कर लें या अपना मुंह बंद कर लें। तो आप दोनों चीज़ें मुझे पता लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कईयों की फितरत होती है, वो कहता है कुछ तो लोग कहेंगे, माई लोगों फसाद का वाली, काम है कहना। माई फितौर। तो वो है, ये लोग वो हैं। तो मैं तो एक बात कहूँगी कि आप सब मेरे घर के लिए दुआ करें, जितनी जल्दी हो सकता है कि अल्लाह पाक जाबर कुवैत को मेरे पास वापस लेके आए और हमेशा मुझे मोहब्बत में याद रखें। और उनके लिए जितनी मोहब्बत है शायद आप इसका अंदाज़ा नहीं। कभी कहते हैं कि ना वो मेरी आज़माइश में हाथों पे नाम लिखते थे, दिल पे नाम लिखते थे, तो आज मैं उनके लिए पता नहीं क्या लिखूँगी। मैं तो यही कहूँगी ना, ऑडियंस को पता चल रहा है, आवाम को पता चल रहा है कि देख रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत कितनी फैली हुई है लाइबा की तस्वीरों पे। तो आपकी फैमिली की उनकी फैमिली के साथ कोई रवाबत कायम हुई, कोई ऐसी बात वगैरह हुई जिससे आप लोगों के जो है इस मामले में तो कोई आसानी पैदा हो सके? मेरी फैमिली ने तो कोशिश यही की थी कि इंशाल्लाह सुलह हो, क्योंकि पहले दिन से ट्राई कर रहे हैं। कुछ उनकी वादा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो देखिए बैड कमेंट तो लोग करते हैं। जहाँ पे रहते हैं वो साथ वाले मोहल्ले के घर, 2 घर तो आगे, 1-2 अच्छे हैं, 2 सच्चे हैं, तो ये बातें हमेशा चलती रहेंगी, ज़िक्र चलता रहेगा। मेरा ज़िक्र तो अब इस टाइम कहते हैं, मेरी तो हालत इस टाइम वो है कि दीवानगी की एंड हो गई है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्योंकि बीवी की मोहब्बत कुछ अलग होती है। ये कोई इश्क लैला मजनू की या अल्लाह माफ़ी दे उनकी नहीं है कि जो एक शादी से पहले रिलेशन होता है। ये एक हस्बैंड और वाइफ की है। तो ये एक बड़ी ये अलग सच्ची मोहब्बत सच्ची है। मोहब्बत है, पाकिज़ा वैसे मोहब्बत भी है। पाकिस्तान में तो मोहब्बतों का जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलन होता है। कहीं पे अब्बा नहीं मानते, कहीं पे अम्मा नहीं मानती, कहीं पे लड़की नहीं मानती, कहीं पे मेरे तो लड़के नहीं अम्मी अब्बा मानते। सब कुछ करके के गए हैं, मेरे अब्बा जी करके गए हैं, लेकिन उनकी अम्मा नहीं मानती, वो मुझे सबको पता है। और ये भी सबको पता है कि जाबर हुए थे, आपको पता है उनके 2 बच्चे भी हैं। तो यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि आपके नाज़रीन को नहीं पता होगा कि मेरे लाइबा ये खान के साथ उनकी सेकंड मैरिज है और जी। फर्स्ट मैरिज में उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरे ख्याल से 13 साल का है और दूसरा 10 साल का है। जी, बिल्कुल। तो लाइबा, जब आपको ये पता लगा तो आपकी क्या फीलिंग थी? क्योंकि आप उससे पहले मैरिड नहीं की हैं और हर मुझे लड़की का एक ख्वाब होता है। मेरी कोई फीलिंग नहीं थी। जब मुझे मेरी मोहब्बत होगी तो उन्होंने सच्चाई मुझे बता दी थी निकाह से पहले कि लाइबा खान मेरी ना डिवोर्स हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक अपनी माँ के पास रहता है, एक मेरी माँ के पास रहता है। तो तुम्हें मैं पहले बता दूँ। मैंने कहा बड़ा अच्छा इंसान है, शादी के बाद बता तो शायद मुझे झटका लगता, लेकिन उन्होंने अपनी सारी हकीकत शादी से पहले बता दी। मतलब बहुत सच्ची मोहब्बत थी। लोग देख रहे थे, लोग हंस रहे थे कि कुवैत से आया और पता नहीं क्या कुछ होगा, बिजनेसमैन है छोटा सा। ठीक है, आपको पता है कि कुवैत में कोई इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं था, वो कोई बादशाह तो वहाँ का था नहीं, एक आम सा बंदा था। लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि कोई कुवैत में ही वो पले बड़े हैं और कोई कोई बादशाह हैं या किसी सल्तनत के कोई इस तरह का मामला लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लाइबा से ये भी पूछते हैं, लाइबा जी,
थोड़ा सा डिटेल बताएं हम लोगों को कि असल वो क्या काम करते थे कुवैत में, और उनका आपके साथ जब इंटरप्शन हुई, ताल्लुक इस्तवार हुआ और बात शादी तक पहुंची, जी। तो ये थोड़ा सा गाइड करें। शादी हमारी कुछ इस तरह है कि वो 3-4 महीने ना मेरे पीछे भागते रहे, जैसे कहते हैं ना एक दीवानगी थी उनकी, लोगों से नंबर मांगते रहे, लोगों को पैसे खिलाते रहे, लोगों ने उनको गलत नंबर देते, आगे से निकलते खुसरे निकल आते, कभी लड़कियां निकल आती, कभी बंदे निकल आते, एक जुनून की मतलब हद जुनून तक की हद तक। एंड में फिर मेरा नंबर लिया किसी अपने दोस्त, उसने भी आगे से पैसे दिया किसी और लड़की का, आगे से लाइबा खान फिर नहीं निकली। फिर उसने कहा देखो ऐसा ना करो, मुझे लाइबा का नंबर चाहिए। मेरा नंबर लेने के बाद मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर, नंबर सेव तो कर लिया मैंने इनका, ठीक है। उसके बाद मैंने इनसे बात नहीं की, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, मेरी बर्थडे के दिन थे, इन्होंने मेरी सरप्राइज बर्थडे रखी हुई थी, मुझे नहीं पता, फैसलाबाद, तो मैं वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने जाती हूँ। अचानक पता चलता है ये बंदा 3 महीने से लगातार मुझे मैसेज और फ़ोन कर रहा है, मैं रिप्लाई नहीं दे रही। अचानक 3 महीने बाद मुझे पता है इसके ना दिल करता है कि मैं ना कोरोना में लाता, आपको पता 800 के बहुत डिस्टर्ब थे। तो मैंने इससे बात की, बात करने के बाद सबसे पहले इसने कहा बड़ा अजीब सा रवैये में ना विदाउट शर्ट आया, और मैं बड़ी हैरान कि ये क्या हो रहा है, इसने क्या कर दिया, तो उसको शर्म नहीं आई ना। जाहिर सी बात है, एक औरत की जी तो बिल्कुल, वो भी पाकिस्तानी हाँ, औरत हो, तो उसके ये लिए ना तो एक बड़ा इसने एक मुझे कहा मुझे ना तुम बताओ सिर्फ छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं मोहब्बत करता हूँ और मैंने शादी करनी है। मैं कहा मैं 5 बच्चा दी मैं माँ दी, तो तू कर ले नहीं, कहता वो मुझे सब पता लगवाया मैं तुम्हारे बारे में, तुम टेंशन ना लो। मैं कहा अच्छा जी, मतलब जसूस पक्का तू। मतलब कि जानू के लिए पहले जो है ना जासूसी की जान यही की है कि ये हमें शादी जानू शुदा से दुनिया, करें मैं या पीछे नहीं। टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सब कुछ पता करने के बाद फिर इनको मैंने कहा जी हाँ जी हमारे 800 के बड़े हालात ख़राब है, हम बहुत डिस्टर्ब हैं, तो हमें आप देखें समझते हैं सब क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको कुछ चाहिए। मैं कहा हाँ, मैं कहा ज़मानी है, मैं कहा आईफोन दे फिर, इतना तो चंगा दे। इसने फिर मुझे ना उसी दिन आईफोन के पैसे दे दिए। जब ये पाकिस्तान आए हैं, कितना अरसा आपके साथ रहे हैं? पाकिस्तान ये 7 महीने बाद आए हैं, एक शादी का भी साल नहीं हुआ मेरी, तो तीसरा चौथा महीना ये मेरा, चौथा तीसरा चौथा महीना। ये भी सुनने में आया कि आपकी लव मैरिज की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि आप हर माह जो है साल सेलिब्रेट केक काटते थे हम। अभी केक तो हम काटते थे, लेकिन एक बड़ा अच्छा हमारा ना सीक्वल चल रहा था कि अभी हमारी ना शादी के फंक्शन स्टार्ट थे। फैमिलीज को तो हमने बुला लिया, हमारे सोशल मीडिया और मीडिया को नहीं बुलाया हुआ था, वो आपको नाराज थी। तो उनके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया हुआ था, फंक्शन शादी का, मेहंदी का, बारात का, सारा कुछ किया हुआ था। अचानक पता चलता जाबर बेटी गायब है। एक बड़ी ही जो है तकलीफ की बात है कि कुछ अर्सा पहले, या कुछ अर्सा तो बहुत दूर की बात है, कुछ दिन पहले जो है आप लोग ये हो as a गया जी loving 7 couple- दिन हो गए हमारी हाँ लड़की। जी, लविंग कपल एज आप जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, और 5 से कुछ दिन ही लगा लें उसके बाद पता चलता है कि जाबिर साहब जो हैं जी। वो लाइबा को तन्हा छोड़ गए हैं। ऐसे कैसे भी इंसान बहुत कुछ बना लेता है, तो एक जरिए से पता चल जाएगा कि किसकी बातों में आते हैं या किसकी बात सुनने से वो आ जाएगी। तो उम्मीद तो पूरी है कि जाबर कवियत आते हैं कि नहीं। लाइबा खान की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाबिर साहब, अगर आपकी कोई भी गलत फहमियाँ हैं जो आपके दरमियान, तो कोशिश करें इसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मोहब्बत तो पाकिस्तान में तो मोहब्बत वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलती है। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।